यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे के दिल शौक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने गात है चौधरी का। कहा रूप ने गात है चौधरी का। मगर चाँद कैसा सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी। गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी। ये मुझको हुआ क्या। ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया। आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया। दिलरुबा बन के दिलादार ने दिल छीन लिया। बाकी चितवन के चिते प्यार ने दिल छीन लिया। देखे धोखा किसी यार ने दिल छीन लिया। आँखों में जादू बातों में टोना। आँखों में जादू बातों में टोना। दिया कैसा चरका सवेरे सवेरे। दिया कैसा चरका सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं। यह समझने वाली बात है। सभी बच्चों को इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। परमात्मा तो अपने समय पर आता है, पर क्या हम अपने समय पर इस राह पर, इस मार्ग पर पहुंच चुके हैं? और अगर पहुंच चुके हैं तो क्या हम अपने समय पर इस मार्ग पर जो करना है वो कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या हम अपने समय पर उस परिणाम को, उस मंजिल को पा रहे हैं जो पाना है, जो पाने के लिए यहाँ पर आए हैं? बच्चे, समय को महत्व बहुत ज्यादा होता है। समय सब कुछ है। समय को समझो। हमें लगता है कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, पर बच्चे अगर तुम्हारा आज का ही पार्ट हो तो आत्मिक स्थिति में आने का, और कल का दिन तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ ना हो तो, तुम्हारा आज का ही पार्ट हो तो योग लगाने का, कल का दिन अगर ना हो तो तुम बच्चे कैसे कह सकते हो कि कल करेंगे, कल होगा, कल बनेंगे, उस अवस्था को पाएंगे? क्या गारंटी है? समझ की बात है। भाग्य कहते हैं ना कि हर किसी के भाग्य में, नसीब में सब कुछ लिखा हुआ होता है, बस उसे समय ज्ञात नहीं होता। कोई कहता है गरीब, मुझे अमीर बनना है, तो शायद भगवान ने उसके भाग्य में कोई लॉटरी लिखी हुई होती है, पर बरोबर उस दिन या तो उसके पास पैसे नहीं होते, या समय नहीं होता, या संसार में किसी बात में व्यस्त होता है, या किसी उलझन में होता है और लॉटरी नहीं निकाल पाता। फिर बच्चे अगले दिन निकालता है, पर उसका भाग्य था पिछले दिन में, जिस दिन उसने लॉटरी नहीं निकाली। अगले दिन निकालता रहता है मृत्यु तक, शरीर छोड़ने तक, पर भाग्य बस एक दिन था। शायद उस दिन वो लॉटरी का टिकट निकालता तो भाग्य बन जाता। यही वो गणित है। बच्चे ध्यान में रखना, तुम अपनी अवस्था में पहुंचोगे, वो एक दिन है पुरुषार्थ का। तुम्हारा योग बहुत बेहतर हो जाएगा, ब्रह्मा बाप समान। वह एक दिन है, उसके बाद अपने आप होता जाएगा अगर उस दिन किया तो। पर उस दिन अगर मिस किया, फिर पूरी जिंदगी भी करते रहे, नहीं होगा। इसलिए बच्चे, इस मार्ग पर कहा जाता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब अभी कर। क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कौन सी मोमेंट है, वो कौन सा क्षण है जिस दिन मैं उस अवस्था को उपलब्ध हो जाऊंगा।
हर किसी के भाग्य में वो क्षण लिखा हुआ है। बस बरोबर उन क्षणों में माया आ जाती है, क्षण टल जाता है। अभी अगला कल्प, इस कल्प में नहीं, अगला कल्प, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट कल्प में हुआ तो देखेंगे। समझ की बात है बच्चे सारे, होश में आ सकता है तो इन सारी बातों को लेकर। तो समय गवा रहा है, क्षण गवा रहा है। तुझे लगता है कल होगा, परसों होगा, अगले साल होगा। परमात्मा करेगा, ड्रामा करेगा, समय करेगा। बच्चे नहीं, यह सब नहीं होता। समझ की बात है। जैसे बच्चे, जिस वक्त तुम्हें जो ज्ञान मिलता है वो उतना ही समय होता है उसे धारण करने का। ध्यान में रखना। अभी एक छोटा सा उदाहरण, 50, 60, 70 साल का शरीर है किसी का। बचपन में ABCD अ आ इ पढ़े नहीं, अभी पढ़ाओ, अभी पढ़ा के देखो। A फॉर एप्पल, 50, 60, 70 साल के है उम्र में, A फॉर एप्पल पढ़ा के देखो, नहीं पढ़ पाए। ABCD ही है, बस अ आ इ ई ही है, इतने अक्षर है, बस कुछ अक्षर है, पर नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? समय बचपन में था। हर बात का एक समय होता है। ध्यान में रखना मेरे बच्चे। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था यह बात, पर अलग रूप से बताए थे। क्या बताया था? बच्चे, जब शरीर में बीमारी आती है तो दवाई खाने का एक पॉइंट होता है। उस पॉइंट पर अगर आप दवाई खा लो तो बीमारी तुरंत निकल जाती है। दवाई माना किसी भी प्रकार से हो सकती है। बाबा से हीलिंग भी हो सकती है, स्वयं आत्मा से हीलिंग हो सकती है, या फिर संसार की जो अनगिनत उपचार पद्धतियां आए, दवाई आए, वो सब हो सकती है। पर उस समय में अगर इलाज हुआ तो बीमारी टल जाती है। पर अगर थोड़ी भी देरी की तो एक टाइम की 2 टाइम दवाई खानी पड़ती। कभी कभी 2 दिन, कभी कभी 4, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कभी कभी बड़ा इलाज करना पड़ता है। बीमारी छोटी सी थी, बस समय पर इलाज नहीं किया। देख बच्चे, समय को बहुत बड़ा महत्व है। समय को एक सूत्र हमेशा ध्यान में रख, हमेशा, कि जिस समय जो तू सुनता है, जो तू पढ़ता है अपने गुरु से, उसे तत्क्षण धारण करने की कोशिश कर, क्योंकि अगला समय नहीं होता। तू विचार करेगा, अगले समय में तू करेगा, पॉसिबल नहीं बच्चे, क्योंकि वो तेरे लिए पुराना है। तूने सुना था, तूने पढ़ा था, ये तुझ में अहंकार है उस बात को लेकर। पर जब नई बात है तब नहीं, अभी अभी सुना है, अभी अभी पढ़ा है, और तूने धारणा पर जोर दिया तो तुरंत धारणा में आ जाता है। बच्चे, इस सूत्र को समझ, ये बहुत अनोखा सूत्र है। या तो सुन मत, अगर धारणा करने का मन नहीं है ना तो सुन मत मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि अगर सुना और धारण नहीं किया
तो कभी नहीं धारण होगा। बेहतर है जब मन होगा तब के लिए रख उसे सुनने के लिए। हर्जा नहीं, बल पुरानी मुरली होगी, मुरली कभी पुरानी होती नहीं। पर तू भविष्य के लिए रख, अभी तेरी स्टेट नहीं है ना सुनने की, धारण करने की, तो मत सुन, भविष्य के लिए छोड़। ऐसे समय में सुन कि सुनते ही धारण हो जाए, ऐसे समय में पढ़ कि पढ़ते ही धारण हो जाए। समझ की बात है बच्चे, हमेशा रखना, ध्यान में रखना, जब कोई चीज नहीं होती है ना, ज्ञान, धारणा है, समझ, तब तुम उसे अपना सकते हो। पर एक दिन भी अगर वो पुरानी हो गई, एक दिन अपनाना कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। इस संसार का एक सूत्र है, एक झटके में, एक शॉट में, वन शॉट में जो सीख जाओगे वही सीखोगे, बाकी नहीं बच्चे, बाकी इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है बच्चे। किसी को ड्राइविंग आती है, ड्राइविंग सीखी, उसके बाद ड्राइविंग बंद कर दी, वापस 6-8 महीने के बाद कहीं ट्रेनिंग लगा दे, वापस थोड़ा समय चलाए, बंद कर दे। ऐसे जिंदगी भर भी करता रहे, ड्राइविंग नहीं आएगी, नहीं आएगी बच्चे। एवरीथिंग, इस संसार की हर बात का यह सूत्र है बच्चे, हर ज्ञान का, हर कला का सूत्र है। जब तुम उसे नया नया सुनते हो तो पूर्ण शक्ति से उसे धारण करने की चेष्टा करो, क्योंकि अगर वो धारण नहीं हुआ तो बच्चे समझ जाना वो कभी नहीं होगा। तुम प्रयास करोगे, तुम झटपटाओगे, तुम उछल करोगे, पर धारणा में नहीं आएगा। आया तो भी बच्चे टेम्पररी आएगा, जो तुम्हें लगेगा आया, नहीं, वो बस एक तुम्हारी समझ है। उसी क्षेत्र में जब तुमने पढ़ाई शुरू की है, पहले से तुम जानते थे और तुमने अभी पढ़ाई शुरू की है, उसी क्षेत्र में किसी नए व्यक्ति को बिठाओ, नई आत्मा को बिठाओ, वही पढ़ाई पढ़ने के लिए, देखना वो तुमसे ज्यादा पढ़ पाएगा, तेज पढ़ पाएगा, जल्दी पढ़ पाएगा, आसानी से पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए नया है। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, मन का स्वभाव है, उसको हमेशा नया चाहिए। नया मिलने के बाद अभी बुद्धि का संस्कार जागृत करना पड़ता है, बुद्धि का संस्कार, कि इसे पूर्ण रूप से समझे, इसमें कोई कसर ना छोड़े, कोई कमी ना छोड़े समझने में। यह बुद्धि का संस्कार है। अगर वो जागृत नहीं, मन को नई चीज मिली है, बुद्धि का संस्कार जागृत नहीं, समाप्त हो गई यात्रा। अभी मन को नई चीज मिली, बुद्धि का संस्कार जागृत हुआ है कि इसको पूर्ण रूप से समझे। अभी संस्कारों के कड़े संस्कार जागृत होना चाहिए कि इसे पूर्ण रूप से धारणा में लाए। अगर नहीं ला सके, यात्रा समाप्त उस चीज की, वो दोबारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगले घड़ी में, अगले दिन में मन के लिए वो पुराना है। मन ने उसे पढ़ा था, मन ने उसका चिंतन किया था, मन ने उसे सुना था, और मन पुरानी चीज को धारण करना पसंद नहीं करता। अभी मन ने अगर स्टैंप लगा दिया यह पुरानी विधिया है, तो बुद्धि अपने समझ के संस्कारों को इमर्ज नहीं करेगी, अगली यात्रा ही समाप्त हो गई।
समझ की बात है बच्चे। इसलिए गुरु से, सदगुरु से, परमात्मा से जब भी ज्ञान सुनते हो, जिस दिन ज्ञान सुनते हो, वो एक ही दिन होता है धारणा का, एक ही दिन होता है। और बच्चे दूसरी बात, वो एक दिन छोड़ो, वो एक ही प्रहर होता है। जिस मुरली में तुमने सुना, मुरली पूरी हो गई, वहां से 3 घंटे पकड़ना। मुरली के बाद 3 घंटों के अंदर उसे अगर मन में चिंतित कर सके, बुद्धि में चित्रित कर सके और संस्कारों से वर्णित कर सके, धारणा में ला सके, तो हो जाए, वरना नहीं। 3 घंटे के बाद जैसे भोजन पुराना हो जाता है, बासी हो जाता है, सेम ज्ञान भी भले कितना भी अच्छा हो, मन के लिए बासी हो जाता है, मन के लिए। और मन को अगर उस ज्ञान में रुचि नहीं है तो यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए बच्चे सुनोगे तो उसे पूरा करो, वरना मेरी रिक्वेस्ट है मत सुनो, भविष्य के लिए रखो उसे। क्योंकि कान पर एक बार पड़ गया, मन ने सुन लिया, अभी उसे प्रोसेस्ड करना ही पड़ेगा। समझ है बच्चे? जैसे बच्चे बाजार से सब्जी लाते हो, कुछ समय में अगर सब्जी नहीं बनाए तो उसके तत्व समाप्त हो जाते हैं, उसके अंदर की ऊर्जा निकल जाती है। वो तत्व क्या है? सॉरी, मैं संसारिक ज्ञान दे रहा हूं, पर ये भी समझो, वो तत्व क्या है पता है? सब्जी या फल जब निकाला गया है, तोड़ा गया है, तो धीरे धीरे उसके अंदर की ऊर्जा ईथर में, ब्रह्म तत्व में विलीन होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे। जैसे किसी आत्मा का शरीर मर जाता है, तुरंत वो डिकम्पोज होना शुरू नहीं होता बच्चे, सड़ना शुरू नहीं होता। शरीर सड़ना कब शुरू होता है पता है आपको? जब उसकी सारी इथर ऊर्जा, ब्रह्म तत्व की ऊर्जा ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाती, उसमें ऊर्जा नहीं रहती। उसके बाद शरीर में सड़ने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती, सारी डिकम्पोजिशन शुरू होता है। सेम बच्चे, सब्जियां भी, फल भी क्यों कहते हैं ताजे खाओ? क्योंकि उसका भी एक समय है, उसके बाद उसके अंदर की ऊर्जा ब्रह्म तत्व में विलीन होना शुरू हो जाती है और तुम्हें बस एक ढांचा मिलता है, एक बाहरी ऊपरी चीज मिलती है जिसमें कोई तत्व नहीं, कोई सत्व नहीं बच्चे, कुछ भी नहीं बचा, उससे तुम्हारा शरीर चलता है। इसलिए बाबा कहता है सकाश दो, भोजन, अपनी ऊर्जा उससे कनेक्ट करो, वापस लो। सेम बात बच्चे, 3 घंटे तक अगर तुम इस ज्ञान को धारण कर पाए, और मैक्स तुम्हारे पास एक दिन होता है। जैसे कोई सब्जी या कोई फल होते हैं, दूसरे दिन खराब हो जाते हैं, एक दिन ही टिकते हैं, वो मुरझा जाता है। देखो बाहर रखो, फ्रिज में रखते हैं, तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छे से फ्रेश रखा है, फ्रेश तो बस उसका ऊपरी बाहरी स्वरूप दिख रहा है, अंदर ऊर्जा बची ही नहीं बच्चे, मेरे बच्चे समझ की बात है सारी, होश में आ जाए। जैसे मुर्दा घर में मुर्दा रखा जाता है, फ्रेश दिखता है, वहां टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और
मुर्दा रखा जाता है, डेड बॉडी, देखना एकदम फ्रेश होती है, बल्कि जीवन में चलते फिरते वो उतना फ्रेश नहीं होगा, शरीर उतना फ्रेश मुर्दा घर में मिलेगा, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता। वैसी हालत है सब्जियों की, वैसी हालत है तुम्हारे ज्ञान की जिसको तुमने लिख के रखा है। फ्रेश है वो तुम्हारे नोटबुक में। तुम्हारी नोटबुक मुर्दा घर है, फ्रीज है, जहां पर तुमने ज्ञान के डेड बॉडी को संभाल के रखा है। तुम्हें लगता है तुम प्रयोग करोगे उसका, मुर्दे का कोई प्रयोग नहीं होता मेरे बच्चे। अनुभव करना है, करके देखो। आज जो ज्ञान का पॉइंट दिया है वो कल इस्तेमाल करने का प्रयास करो और देखो क्या होता है। मुर्दा है, उसकी रूह चली गई, उसकी आत्मा चली गई। समझ की बात है। 3 घंटे के बाद उसकी आत्मा निकलना शुरू होती है ज्ञान के पॉइंट की। होश में आ जाओ, वरना बच्चे ज्ञान तो सभी रोज सुन रहे हैं, धारणा में क्यों नहीं आ रहा? आज की मुरली कल परसों तेरसों बहुत बच्चे सुन रहे हैं, व्यूज देखते हैं, कभी 100 150 होते हैं, 2-4 दिन के बाद 500 हो जाते हैं। मना सुन लिया ना। किसको सुना? मुर्दे को सुना है, मुर्दा ज्ञान सुना है, जिंदा ज्ञान सुना ही नहीं तुमने। जिंदे को धारण कर बच्चे, 3 ही घंटे होंगे तुम्हारे पास, सिर्फ 3 घंटे। 3 घंटों में जो धारण कर सकोगे पूरा संस्कारों में उतरे ऐसा, वही धारण रहेगा, बाकी नहीं बच्चे। समय को साधारण नहीं समझना। जैसे बच्चे स्कूल कॉलेज में देखो, जब टीचर पढ़ाता है कोई लेसन कोई चैप्टर, जो बच्चे ध्यान पूर्वक उसे समझते, उन्हें कभी उस लेसन की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। मना टीचर पढ़ा रहा है, उसी समय उन्होंने पूरा ध्यान लगाकर उसे समझने की चेष्टा की। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद आ गया? जब कोई टीचर प्रैक्टिकल पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, और जो बच्चे ध्यान पूर्वक उस प्रैक्टिकल को देखते हैं लेबोरेटरी में, उन बच्चों को कभी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, कभी नहीं। टीचर ने करके दिखाया, ध्यान पूर्वक देखा, उसके बाद बस एक बार किया, उसके बाद संस्कार बन गया। कोई बच्चे आनाकानी करते, कहते कल करेंगे, परसों करेंगे, टीचर ने तो छूट दी है, कभी भी इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो। देखना कल कल हालत देखना उनकी, दूसरे दिन क्या होती है। कहते अरे इसका क्या कहा था उन्होंने, उसका क्या कहा था, मतलब सबको समझ में आया था, बस किसी ने तुरंत किया, किसी ने बाद में किया, किसी ने कल किया, किसी ने एग्जाम के वक्त किया। समझ है बच्चे? जिन बच्चों ने तुरंत किया ना, भले आज उम्र में वो कितने भी बड़े हो, शरीर उम्र में, जाओ पूछो, एक्सपेरिमेंट एज इट इज उन्हें याद होगा, एज इट इज। ये सूत्र है बच्चे। जब तुम्हें कोई कुछ सिखाता है और तुम उसे तुरंत करते हो, पूर्ण रूप से पहले समझा है और आपने तुरंत किया है, यह शरीर, जिस शरीर में आप बैठे हो, वो छोड़ने तक उसकी स्मृतियां नहीं निकल सकती, इम्पॉसिबल है, नहीं निकल सकती, क्योंकि तुम एक ही एनर्जी में हो। ध्यान में रखना, जब तुम्हें कुछ सिखाया जा रहा है, तुमने एक एनर्जी क्रिएट की है, तुमने एक फ्रीक्वेंसी जनरेट की है, उस फ्रीक्वेंसी में तुम हो। अभी गारंटी है सेम फ्रीक्वेंसी तुम 1 घंटे के बाद, 1 घड़ी के बाद क्रिएट कर पाओगे, गारंटी है। बात समाप्त।
पानी भी पी लो, उसके बीच में फ्रीक्वेंसी चेंज अभी नहीं कर पाओगे। और तुम्हें भी पता नहीं था कि तुमने वो बात सुनने के लिए, समझने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट की थी। तुम्हारे पास कोई मेजरमेंट तो है नहीं। समझ की बात है। मैं सिर्फ ज्ञान की, अध्यात्म की बात नहीं कह रहा हूं, मैं हर बात की बात कह रहा हूं, हर कला की बात कह रहा हूं, हर शिक्षा की बात कह रहा हूं। उस फ्रीक्वेंसी को अगर तुमने छोड़ दिया जो क्रिएट हुए, उसके बाद तुम उसे कभी नहीं जनरेट कर पाओगे, उसका निर्माण तुम कभी नहीं कर पाओगे। इम्पॉसिबल है बच्चे। इसलिए कल करे सो आज, आज करे सो अब, अभी, इस घड़ी। ऐसी यात्रा होती है। समय को जिसने ऐसे छोड़ दिया, ऐसे हल्के में ले लिया, बच्चे सब समाप्त हो जाता है। सारा फ्रीक्वेंसी का खेल है, ध्यान में रखना, सारा का सारा। इसलिए तो स्कूल कॉलेजेस बने हैं, ताकि बच्चे अभी अभी पढ़े, अभी अभी प्रैक्टिकल करें। ऐसे नहीं कि आज पढ़े, घर जाए और कल आकर प्रैक्टिकल करे। नहीं बच्चे, समझ की बात है। अब ध्यान से चेक करना, उन स्कूल कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं प्रैक्टिकल सिखाने वाले लैब में, वो आपको ऐसे 4 दिन पहले नहीं पढ़ाएंगे वो पाठ। वो कहेंगे इसकी प्रैक्टिकल हम इस दिन करेंगे, तो उस दिन ही यह हम आपको पढ़ाएंगे। उन्हें वो सूत्र पता है अनकॉन्शियसली। बरोबर उसी दिन वो पढ़ाते हैं। मोस्टली ऐसे होता है, लास्ट लेक्चर वो होता है और सीधा कहते हैं चलो अभी लैब में, या फिर लैब में ही बिठाते, वहां ही पढ़ाते और कहते चलो प्रैक्टिकल शुरू करो। अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली उन्हें वो सूत्र पता है, ये कल नहीं हो सकता, अभी पढ़ाना पड़ेगा और अभी प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी, अभी प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो समाप्त हुआ। देख बच्चे, समय को समझ, समय को हल्के में नहीं ले, सारी समझ। तूने अभी जो सुना है, अभी अभी अगर किया तो होगा, पर तू क्या करता है, किन्हीं और सेवा में व्यस्त हो जाता है। तूने पानी भी पिया ना, फ्रीक्वेंसी चेंज, चेंज बच्चे। तूने जगह भी बदली ना, फ्रीक्वेंसी चेंज। समझना पड़ता है। जहां सुनता है वही प्रैक्टिकल करना पड़ता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वहां ही जनरेट हुई है, निर्मित हुई है। और कोई उपाय नहीं है बच्चे, किसी भी प्रकार से कोई उपाय नहीं है। समझ की बात है बच्चे। जब ज्ञान सुनता है उसी क्षण प्रैक्टिकल कर, 3 घंटे के अंदर। समझ की बात है। उसमें जरा भी तुमने कुछ चेंजेस किए ना, नहीं समझ पाओगे, नहीं बुद्धि में बैठ पाएगा, उसे धारणा में नहीं ला पाओगे। समय को समझो, समय बच्चे सब कुछ है। इसलिए जिस नई बात को जब भी आप सुनते हो, आपके पास 3 घंटे ही है। जैसे बच्चे मैंने आत्मा का संपूर्ण ज्ञान दिया था, 2015 से ये संसार में है, 16-17 के बाद सबको मिलना शुरू हुआ। अभी तुम पढ़ रहे हो, ये कोशिश है,
मैं तुम्हें कुछ नीचे नहीं ला रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। जब ये नया था तब अगर तुम पढ़ते, तुम्हारे लिए नया था, मेरे हिसाब से एक घड़ी में बुद्धि में बैठ जाता। एक घड़ी 24 मिनट, इसमें तुमने बड़ी गलती की है कि उसको उस समय टाल दिया। अभी मुश्किल है बच्चे, क्योंकि मन के लिए वो बासी हो गया है, पुराना हो गया है, और पुरानी चीज को मन उठाता नहीं। जैसे पुराना खाना, पुराने कपड़े, मन नहीं होता। आप कहते हो ना, अरे मन नहीं हो रहा है, वो पुराना है। आत्मा करना चाहती है पर मन नहीं है, मन नहीं है, यही शब्द कहते हैं ना। बात यही है, समझ की बात। होश में आ जा बच्चे पूर्ण रूप से। इसलिए जब तुम्हें जो ज्ञान मिला है उतना ही दिन है तुम्हारे पास, और 3 घंटे हैं। और तो और अगर मास्टर बनना है, एक्सपर्ट बनना है, कम समय में उसे उपलब्ध हो जाना 1 घड़ी। जैसे क्लास ओवर, अगली 1 घड़ी में उसे धारणा में उतारने का अगर आपने प्रयास किया, मदद पूरी मिल जाती, पूरी की पूरी। वरना मुश्किल होता है मेरे बच्चे, बहुत मुश्किल। कुछ भी ज्ञान हो, बहुत ज्यादा। ज्ञान और अन्न सेम सूत्र है, ध्यान में रखना। ज्ञान और अन्न बनने के बाद, तैयार होने के बाद 1 घड़ी में भोजन करना चाहिए, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान और अन्न तैयार होने के बाद 1 घड़ी के अंदर ग्रहण करना ही चाहिए। शक्ति मिल जाती है, प्राप्ति हो जाती है। जैसे 1 घड़ी के ऊपर समय बीतता जाएगा, शक्ति कम होती जाएगी। सूत्र है बच्चे, नींद के लिए भी यही सूत्र है। जब आपके शरीर को नींद आए, 1 घड़ी के अंदर सोना चाहिए। सेम सूत्र है बच्चे, जीवन की बहुत सारी बातों के लिए। समझ की बात है। किताब लाओ बच्चे, इन बातों को समझो, इन सूत्रों को समझो। तुम सूत्र नहीं समझते हैं। समय का सूत्र सबसे बड़ा सूत्र होता है। 1 घड़ी का ही मुहूर्त होता है। इसलिए तुम्हें जब जो मिलता है, तुम सारी शक्ति लगाओ उसे धारणा में लाने के लिए। या तो फिर भूल जाओ, उसे धारणा में लाना है। दोनों बातों में सुखी रहोगे। या तो सारी शक्ति लगाओ और तत्क्षण धारणा में लाओ, तत्क्षण बच्चे। या तो उसे धारणा में लाना है, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ पूर्ण रूप से, तो भी तुम सुखी रहोगे। पर अगर धारणा में लाना है और कल लाएंगे, परेशान होते रहोगे। कब धारणा में आएगा, कब धारणा में आएगा, कब हमारे अंदर ये उतरेगा? नहीं उतर पाएगा, नहीं उतर पाएगा मेरे बच्चे। कुछ भी कर, सारी समझ की बातें है, पूरी पूरी। इसलिए जब तुम्हें जो ज्ञान मिलता है, उसे तत्क्षण धारणा में लाओ। उससे पहली वाली बात, ज्ञान लेने से पहली वाली बात, सच में तुम्हें वो ज्ञान चाहिए क्या?
तो सुनो, क्योंकि अभी अगर तुम्हें उस ज्ञान की जरूरत नहीं है, भविष्य में कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। पर फिलहाल अभी तुम्हारे जीवन को देखते हुए, तुम्हारे लौकिक यात्रा को देखते हुए ये दिख रहा है कि तुम्हें उस ज्ञान की जरूरत नहीं। मत लो, रुक जाओ, जल्दी मत करो, रुक जाओ। भले कोई दे भी रहा है, पर तुम उठ के चले जाओ। क्यों? क्योंकि फिलहाल मेरी पूरी तैयारी नहीं है इस ज्ञान को लेकर, और ये ज्ञान बहुत जरूरत का होगा, और मैंने सुन लिया, मैं खो दूंगा इससे। सूत्र ही ऐसे, भक्ति मार्ग में भी ऐसे। गुरु ने अगर मंत्र दिया और कहा इसे सिद्ध कर लो, और शिष्य ने आनाकानी कर दी, संसार में व्यस्त रहा, किसी बात में व्यस्त रहा, और मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा। मंत्र सिद्ध नहीं हो पाया, मैं लिख के देता हूं, कभी नहीं सिद्ध होगा, कभी नहीं सिद्ध होगा। वो गुरु उसके माथे पर भी हाथ रखे, छोड़ माथे पर हाथ रखना, गुरु अपनी आत्मा को निकाल के उसके अंदर भी डाल दे, फिर भी सिद्ध नहीं होगा। समय चला गया, अभी न गुरु कुछ कर सकता है, न शिष्य कुछ कर सकता है। शिष्य की अगर तैयारी नहीं थी तो उसे वो मंत्र नहीं लेना चाहिए था। सूत्र समझो, जब तुम्हारी तैयारी होती है किसी बात को लेकर पूर्णता, तभी आगे बढ़ो, उस ज्ञान को सुनो। सुना तो भी बच्चे काम नहीं आएगा, सुना तो भी जीवन का सूत्र बनाना होता है। जो सुनेंगे वो अपनाएंगे, वो धारण करेंगे। ये अगर आपके जीवन में सूत्र नहीं है तो माया सुनाती जाएगी आपके द्वारा। सुनाने वाला तो परमात्मा सुना रहा है, पर माया सुनाती जाएगी। उसको पता है इसको अभी सुना के रखते हैं, इसको सुना दिया ना, इसे कराएंगे, इसे कराएंगे नहीं, इससे कराएंगे नहीं, प्रैक्टिकली इसको करने नहीं देंगे, धारणा में इसको लाने नहीं देंगे, पर इसको सुनाएंगे, सुनाने के लिए बिठाएंगे। उसको सूत्र पता है कि अगर सुना और उस पर अमल नहीं किया, धारणा में नहीं लाया, तो कभी नहीं आएगा। ये माया को पता है, इसलिए वो बिठाएगी क्लास में सुनाने के लिए, वो बिठाएगी और अनुभव भी कराएगी। बहुत अच्छे से सुनी हमने मुरली, क्या क्लास था, मजा आ गया। ये जो शब्द उच्चारने वाले बच्चे होते हैं ना, इनसे मैं समझ जाता हूं किसने सुनाया है। माया ने सुनाया इन्हें, कहते वाह क्या ज्ञान दिया बाबा ने। समझदार बच्चे चुप रहते, पहले भागेंगे, पहले इस ज्ञान की प्रैक्टिकल करें, धारणा में लाए। ये समझदार बच्चे, ड्रामा बच्चों, बाप क्या कहे। इसलिए तुम्हें जब जो ज्ञान मिलता है उसको अमल में लाने की चेष्टा करो, कोशिश करो, प्रयास करो। ये नहीं कहूंगा, मर गए तो भी चलेगा, पर अमल में लाओ। कितनी भी परेशानी हुई, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, तो भी अमल में लाओ। क्योंकि अगर उस समय अमल में नहीं लाया, धारणा में नहीं लाया, समझ जाना कभी नहीं आएगा। फिर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सभी भी तुम्हें कोऑपरेट करे, तुम्हारे सहयोगी बने, तो भी धारणा में नहीं आएगा। नहीं आएगा बच्चे, लिख के लेना मुझसे, समझ की बात है सारी। इसलिए जागरूक रहो, होश में रहो,
सुनने वाले सभी बच्चों को मैं कहूंगा, मेरे ज्ञान को धारणा में ला सकते हो तो सुनो, वरना बच्चे मुझ पर कृपा करो, मत सुनो। मुझ पर कृपा करो, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे कल्याण के खातिर मुझ पर कृपा करो। क्योंकि एक बार सुना बासी हो गया। बच्चे, अभी तुम पर अकृपा हो गई। अभी तुम कुछ भी करो, छोड़ कुछ भी करो, मैं माथे पर हाथ रख के वरदान भी दे दूं ना, ये ज्ञान धारण हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं ज्ञान की सारी ऊर्जा भी तेरे अंदर डाल दूं ना, नहीं धारण, संस्कार में नहीं आएगा। सूत्र ही ऐसा है। परमात्मा अपनी आत्मा भी दे दे, फिर भी धारणा में नहीं आएगा। नो ऑप्शन बच्चे, कुछ नहीं कर सकते। सारी समझ की बात है। अब तक की सबकी इस यात्रा में हम यह समझेंगे कि चलो, तुमने कुछ नहीं सुना मुझसे, आत्मा से संबंधित ज्ञान कुछ भी नहीं सुना। यह समझेंगे, यह समझ कर चलेंगे। अभी आज सतगुरुवार है, नए सिर शुरुआत कर रहे, ऐसे समझेंगे। नए सिर किताब दीजिए। बच्चे, अब तक जो हुआ इस यात्रा पर चलते, ठीक है। तूने सब सुना पर आनाकानी कर दी, अनसुना कर दिया, भूल गया। कभी सुना कभी नहीं सुना, मैंने तो सारा ज्ञान दे दिया। ज्ञान का सूत्र मैंने क्या बताया? जिस समय सुनते हो, जिस समय, उसको धारण करने का सबसे बेहतर समय होता है उससे पहली घड़ी। मीडियम समय होता है 3 घंटे तक, 1 प्रहर, और लास्ट चांस होता है 1 दिन। तुम जो ज्ञान जब सुनते हो उसको धारण करने का समय होता है 1 ही दिन। अगर उस 1 दिन में तुम धारण नहीं कर पाए, मेरे बच्चे, भूल जाना, वो ज्ञान कभी तुम्हारी धारणा में आएगा। इम्पॉसिबल है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आया ना तो मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। चैलेंज करता हूं। दूसरे दिन के बाद तुमने पढ़ाई की और तुम्हारी धारणा में आया तो मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा और मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। चैलेंज करता हूं मैं। इम्पॉसिबल है। 108 वाले बच्चे, 16,108 वाले बच्चे ज्ञान सुनने के बाद पहले घड़ी में ही धारण करने की कोशिश करेंगे। जैसे मुरली चल रही है, 10:10 हुए, उसके बाद पूरी हो गई तो वहां से 1 घड़ी पकड़ेंगे। जैसे मुरली पूरी हुई, चिंतन शुरू करेंगे, धारणा में लाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल करने की चेष्टा करेंगे। कौन से बच्चे? 108 अष्टरतन 16,108। बाकी बच्चों को 1 प्रहर लगेगा, 3 घंटे, 2 करोड़ को, और 33 करोड़ 1 दिन, और 9 धारणा आउट, बाहर।
परमात्मा की शिक्षाएं है, सारी समझ की बात है। मैं नहीं जानता तुम्हारे पूर्व कर्मों अनुसार तुम्हें कैसी बुद्धि मिली है, स्मृति में रहता है या भूल जाते हो? तुम्हें कैसा मन मिला है, कैसे संस्कार मिले, कैसी ताकत मिली, मैं नहीं जानता। मैंने रूल बता दिया, यही रूल है। तो अब तक तुमने पढ़ा, सुना, आनाकानी कर दी। आज वापस 2 जनवरी 2025, दिन कौन सा आज है? हाँ, सदगुरुवार। आज वापस नए से शुरुआत कर, पर ध्यान में रख, नए सिर शुरुआत है। नए सिर शुरुआत के लिए, पढ़ाई के लिए तुझे कुछ चाहिए भी। इसलिए पूरे संसार को बाप आज के दिन पढ़ाई पढ़ने के लिए पूरी किताब ही देता है। पूरी किताब देता है बाप। पूरी किताब पढ़ो, पूरी किताब। इसमें तुम्हारी जानकारी है, तुम आत्मा कैसी हो, कहाँ हो, कैसे कार्य करती हो, कैसे पहाड़ बजाया, कहाँ नूंदा, क्या हुआ, सारी तुम्हारी जानकारी है। अभी दूर बैठे हुए बच्चे सोच रहे हो, हमें तो नहीं मिली किताब। हाँ बच्चे, जब हार्ड कॉपी लेकर जाओगे, उस दिन से तुम्हारे पास सिर्फ एक मास है, सबके पास एक मास का ही वरदान है। एक मास में अगर तुम पढ़ पाए तो पढ़ पाओगे, अनुभव सहित। ऐसे नहीं कि सिर्फ इसमें लिखा हुआ पढ़ना है, नहीं, एक मास में अनुभव भी करने हैं आत्मिक स्थिति का, सारे गुण शक्तियों का, सारे स्वरूपों का, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, सारे अनुभव, सकाश का भी अनुभव, क्लीनिंग, चार्जिंग, सकाश, सबका अनुभव एक मास में अगर तुम कर पाए तो तुम्हारा पार्ट है, वरना बच्चे नहीं है। एक मास में जब भी जहां से भी तुम हार्ड कॉपी लेकर जाओगे किताब की, वहां से एक मास में अगर तुम पढ़ पाए तो तुम रॉयल फैमिली की आत्मा हो, 16,108। वरना बच्चे माफ करना, नहीं हो। मैं सीधे बताता हूं, 4 मास पढ़ने के लिए लगे, 4 मास। सतयुगी आत्मा 2 करोड़, 1 साल त्रेतायुगी। चॉइस इज योर्स, मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। सबके लिए बाबा की तरफ से गिफ्ट है किताब का। सो सभी अपना उद्धार करना, अच्छे से पढ़ना और अपना कल्याण करना। साइंस है पूरा आत्मा का, साइंस और अध्यात्म दोनों है। समझ है बच्चे? बहुत बार लगता था ना कि स्पिरिचुअलिटी का साइंस क्या हो सकता है, इस किताब को पढ़ो, पता चलेगा अध्यात्म का साइंस क्या होता है।
पर बच्चे ध्यान में रखना, एक ही मास है, पूरा एक मास है, सिर्फ एक मास। इसमें कर पाए तो हो जाएगा, नहीं कर पाए नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक मास, 4 मास और 1 साल। उससे तुम्हें पता चलेगा तुम किस बिरादरी की आत्मा हो, रॉयल फैमिली, सतयुगी या त्रेतायुगी। अब तक सुना था पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ो। कितने पन्ने हैं? 150, 250, 250 पन्नों की किताब है। 249, 250 पढ़ो। समझ की बात, तुम्हारी बायोग्राफी है, किसी और की नहीं है, न किसी संस्था की है, न किसी ऑर्गेनाइजेशन की है, न किसी संगठन की है। हर आत्मा की बायोग्राफी है इसमें, हर आत्मा की। पढ़ो और अपना कल्याण करो। बाप की तरफ से सभी बच्चों को अव्यक्त मास में सतगुरुवार के दिन नए साल की सौगात स्वीकार। अभी इसे पढ़ो। अब सोचोगे सभी यह कॉपी मिलती कहाँ है? सिर्फ मैजिक डायमंड ऑफ ग्रुप संस्था में, किसी पब्लिकेशन में नहीं मिलती। इसे लेना है, चार्ट भेजो, भट्टी में आओ और फिर इसे लेकर जाओ। ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है हार्ड कॉपी। चाहिए बाप के पास आओ, बाप के पास आओ। बाप के यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से, पाठशाला से लेकर जाओ। बाहर से कॉपी मत खरीदो, बाहर है भी नहीं। इतना ही पढ़ाई का शौक है ना, तो कॉपी के साथ बाप के वरदान भी लेकर जाओ। एकलव्य जी की तरह बाहर से पढ़ाई मत करो, सामने आओ अर्जुन बनकर। शार्ट भेजो पुरुषार्थ का, भट्टी में आओ, अर्जुन की तरह बनो, सूत्र लेके जाओ, फेस टू फेस लेकर जाओ। समझ है बच्चे? फेस टू फेस। और बाप सिर्फ एक ही सौगात देगा, क्योंकि मुझे ही देनी पड़ेगी। ऐसे आप बच्चों ने दे दी, शक्ति नहीं मिलेगी। महाग्रंथ है, आप नहीं दे सकते, बाप को ही देना पड़ेगा। इसलिए लेना है तो चार्ट भेजो, भट्टी में आ जाओ और बाप से लेकर जाओ। जैसे मंत्र किसी से भी नहीं लिया जाता, उसी प्रकार से यह महाग्रंथ किसी के हाथों आप मंगवा नहीं सकते। कोई भट्टी में जा रहा है, आप कहोगे आप भट्टी में जा रहे हो, मेरे लिए भी एक कॉपी लेकर आना, नहीं, वो काम नहीं करेगी। ऐसे मंत्र लेते हैं क्या किसी के द्वारा? कि कोई गया है गुरु के पास और उसके परिवार का सदस्य कह रहा है मेरे लिए भी एक मंत्र लेकर आना, काम करेगा? समझ की बात है। बाप से लेकर जाओ, पढ़ाई पढ़ो और अपना कल्याण करो। आगे आपका भाग्य, आपका ड्रामा। फिर भी बाप सभी को कल्याण के लिए मुबारक देता है, यही आश रखता है कि सभी का कल्याण हो जाएगा, सभी का कल्याण। आगे ड्रामा की मर्जी तुम्हारे।
सबको बाप की तरफ से इस महापरिवर्तन की सौगात के लिए मुबारक, मुबारक हो, मुबारक। खुश रहो और अपना कल्याण करो। इसे लीजिए। आज ज्यादा बात नहीं करते, बस समय को समझो। आज से बाप ने समय नया बना दिया है, समय को समझो और आगे बढ़ो। आज से पहला दिन है तुम्हारा इस मार्ग पर, इस राह पर, इस ज्ञान के रास्ते पर। तो नए सिर चलो और अपना कल्याण करो। सुनो, अच्छे से पढ़ो, धारणा में लाओ और संस्कार बनो। समझ की बात सारे, और अपना कल्याण करो। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है। बाप की याद नहीं रहती तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति नहीं होती। पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही बातें याद आती रहती हैं। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवी पदम 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 गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। 2 नंबर, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वरदान है, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भवा। संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। 2 तारीख का दूसरा पॉइंट है, अपनी
शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से सकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। ऊपर सूक्ष्म रूप से बुद्धि से स्पेस में बैठो और सकाश दो, तभी साकार सृष्टि में सकाश काम करता है। यहां से जो दे रहे हो वो काम कर रहा है, पर इससे अलग हो गए, उसके बाद अगर आपने सकाश दिया तो वो और तेजी से 100 गुना ज्यादा काम करता है। ऊपर रहना है, ऊपर स्थित होना है, सृष्टि के ऊपर, तब बच्चे सकाश दे पाओगे। भान स्मृति अगर यहां मिट्टी में है तो तुम इस मिट्टी को परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम भी इसी में बैठे हो। स्मृति ऊपर रहे तो तुम यहां सब परिवर्तन कर सकते हो। स्मृति ऊपर रहे पूरा पूरा आसमान में, स्पेस में। इवन बच्चे सूक्ष्म वतन में भी बैठ गए तो भी अच्छा है, परम धाम में भी बैठ गए, वहां से पूरे धरा को सकाश दे रहे हो तो और अच्छा है। पर इस धरा पर नहीं रहो, सकाश देने के लिए ऊपर बैठो, फिर आसानी से सकाश जाएगा और परिवर्तन होगा, सबका कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति। वहारे मेरा भाग्य वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम।
सितारा